प्रभात बच्चों। तो बेटा आज हम प्रश्न 11 और इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अपनी हिंदी की वर्कबुक ओपन कीजिए और ध्यान से सुनिए। प्रश्न 11 क्या है बेटा? मुकुल व रितु को गांव में रहना अच्छा लगता था। उन्हें गांव में रहना क्यों अच्छा लगता था? क्यों अच्छा लगता होगा बेटा? कक्षा में चर्चा कर लिखे और बताएं। मुकुल और रितु दोनों कहाँ गए? गांव गए। अब वो गांव क्यों गए? क्यों अच्छा लगा उन्हें गांव रहना? तो इसके बारे में आपको कुछ लाइनें यहाँ पे लिखनी है। क्योंकि गांव में खुली जगह होती है। क्या होती है? गांव में खुली जगह होती है। यहाँ पेड़ पौधे भी होते हैं। गांव में बहुत से पालतू पशु भी होते हैं। ठीक है बेटा? गांव में जगह कैसी होती है? खुली होती है। यहाँ पेड़ पौधे होते हैं और यहाँ पालतू पशु भी बहुत से पाए जाते हैं। आगे बहुविकल्पी क्वेश्चन है बेटा। आगे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा वर्ण या सर्वनाम? सर्वनाम। वेरी गुड। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। मुकुल के पापा कहाँ नौकरी करते थे? शहर में। वह मुकुल की बहन है। वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? मुकुल नहीं, बहन नहीं, वह कौन है? सर्वनाम शब्द। आगे 4 पॉइंट देखिए बेटा। कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द का उदाहरण नहीं है? तुम, ये सर्वनाम शब्द है बेटा। ऋतु, ये सर्वनाम शब्द नहीं है। ऋतु किसी का नाम है ना, तो ये संज्ञा है। तो ऋतु पे टिक कीजिए बेटा। आगे छोटे सफ़ेद कुत्ते का नाम क्या था? गबरू, झमरू या जबरू? झबरू। झबरू टिक लिख कीजिए। आगे बेटा आपका परियोजना कार्य, एप्लीकेशन वर्क। उद्देश्य सर्वनाम शब्दों के व्यवहारिक प्रयोग की समझ विकसित करना। इसमें क्या है हमारा मोटिव? सर्वनाम शब्दों का डेवलपमेंट करना। ठीक है बेटा? आगे भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। आप भी स्कूल की छुट्टियों में घूमने जाते होंगे। घूमने वाले किसी ऐसी एक जगह पर प्रसिद्ध इमारत के बारे में जानकारी एकत्र कर उसका चित्र चिपकाए। तो यहाँ पे बेटा समर वैकेशंस में, गर्मी की छुट्टियों में आप जहाँ भी घूमने गए उस जगह पर किसी भी बिल्डिंग का, जो वहाँ पे सबसे फेवरेट इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, तो उसका पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, पेस्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिया है आगरा। जैसे गर्मी की छुट्टियों में मैं आगरा घूमने गई और वहाँ मैंने क्या देखा? ताजमहल। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी फेवरेट बिल्डिंग या जहाँ भी आप घूमने गए वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आगे फर्स्ट पॉइंट में इमारत के बारे में एकत्र की गई जानकारी लिखें और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जहाँ भी आप घूमने गए, जो भी आपने पेस्ट किया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लाइनें लिखनी है। जैसे मैं आगरा घूमने गई और मैंने वहाँ क्या देखा? ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में कुछ लाइनें हैं यहाँ पे। यह सफ़ेद संगमरमर से बना होता है। किससे बना होता है? सफ़ेद संगमरमर। ये पत्थर होते हैं बेटा सफ़ेद संगमरमर के। तो यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी इमारत बहुत ऊँची है। कैसी इसकी इमारत? बहुत ऊँची, बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी। इसे शाहजहाँ ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहाँ। ये एक राजा हैं, तो इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल। आगे सेकंड पॉइंट है बेटा, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द लिखें। तो इसमें जो भी आपके सर्वनाम शब्द आए हैं वो आपको अंडरलाइन करके यहाँ लिखने हैं। जैसे यह हमारा सर्वनाम शब्द है, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसकी, ये भी हमारा सर्वनाम शब्द है। और इसे, तो ये क्या है बेटा? हमारे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द हमें सेकेंड पॉइंट में लिखने हैं। ठीक है बेटा? यह, इसकी और इसे। आगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप खुद करोगे बेटा। आगे है आपका पेज 43। इसमें आपका उद्देश्य, एम, पशु पक्षियों के प्रति भावना विकसित करना। तो इसका मेन मोटिव क्या है? आपको पशु पक्षी, जो आपके एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके प्रति आपको प्रेम की भावना विकसित करना कि आप उनसे भी लव करें।
ठीक है बेटा। आगे, हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, हमें उन्हें पसंद करना चाहिए। अगर हम उन्हें प्रेम करेंगे तो वे हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर बेटा आप किसी एनिमल्स को, जैसे डॉग, उसे बार बार मारोगे तो वो भी आपको परेशान करेगा, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उसे प्यार से ट्रीट करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए निम्न में से कोई भी एक कार्य कीजिए। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, विषय पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखें। तो बेटा यहाँ पे आपको इनके बारे में कोई भी 2 लाइनें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, पालतू पशु हमारे वफ़ादार होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमारे वफ़ादार होते हैं, ये बहुत बहादुर व चालाक होते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ब्रेव होते हैं और बहुत क्लेवर होते हैं। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा आया है? हमारे। किसके वफ़ादार होते हैं? हमारे। हमारे को अंडरलाइन कीजिए। ये बहुत बहादुर व चालाक होते हैं, तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द? ये किसके लिए आया है? पशुओं के लिए। ठीक है बेटा। आगे है बेटा आपका लास्ट पेज। किसी भी पशु पक्षी का चित्र बनाएं, चित्र को बेकार सामग्री से सजाएं। उस पशु पक्षी के बारे में 2 वाक्य लिखें और उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपको कोई भी बड़े एनिमल का पिक्चर बनाना, क्या बनाना है? कोई बड़े एनिमल का पिक्चर बनाना है और उसको, जैसे कि आपने सपोज करो डॉग बना दिया, तो डॉग को क्या करोगे? ब्लैक जो चार्ट पेपर आते हैं ना, उनको कट करके उनसे आप डेकोरेट कीजिए। या सपोज करो आपने खरगोश बनाया, तो खरगोश की क्या करोगे? वाइट कॉटन जो होती है ना, कॉटन से उसे पेस्ट कीजिए और अच्छे से डेकोरेट कीजिए। ठीक है बेटा। तो घर पे जो भी आपके पास मैटर है उससे आपको उस पिक्चर को डेकोरेट करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए आपने एक डॉग बनाया है, तो उसके बारे में 2 लाइन कैसे लिखोगे? कुत्ता हमारे वफ़ादार होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे वफ़ादार होते हैं। ये घर की रखवाली भी करते हैं। क्या करते हैं? घर की रखवाली करते हैं। तो हमारे और ये क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द। ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो टुडे योर वर्क। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको प्रश्न 11, क्वेश्चन 11 और इससे आगे कंप्लीट करने हैं। कहाँ तक कंप्लीट करने हैं? लास्ट उद्देश्य, पेज 44 तक। ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।